अगर आज आपके वॉलेट में एक क्रेडिट कार्ड है तो मुमकिन है आप हर महीने कुछ ऐसी ईएमआई भर रहे हो जिसका असली नुकसान आपको पता ही नहीं है। एक फोन, एक टीवी या सिर्फ एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। ईएमआई छोटी लगती है लेकिन यही छोटी ईएमआई धीरे धीरे आपकी सैलरी को आपसे पहले खर्च कर देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोगों को यह बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ बता दूंगा कि इस ईएमआई ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है, वो भी क्रेडिट कार्ड बंद किए बिना। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रैप की। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ। तो आज हम सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ कैलकुलेशंस और रियल लाइफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड ईएमआई खुद में बुरी नहीं है, लेकिन इसी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इंसान को फाइनेंशियली सालों तक पीछे खींच कर रख देती है। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईएमआई होती क्या है। सबसे पहला एक सिंपल सवाल, क्या आपने कभी सोचा है जब आप एक ईएमआई लेते हो तो वो पैसा किसका होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक ने थोड़ी मदद कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि ईएमआई मतलब आप भविष्य की अपनी सैलरी आज ही खर्च कर रहे हो। मतलब जो पैसा आपको अगले महीने मिलने वाला था उस पर आपने आज ही क्लेम कर दिया है और बैंक इसके बदले आपसे इंटरेस्ट और चार्जेस लेता है। तो चलो इसे थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मोबाइल ईएमआई। मान लीजिए आपने 30,000 का मोबाइल लिया। शॉप वाला बोला सर सिर्फ 2,700 ईएमआई ही तो है, ज्यादा कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मोबाइल का प्राइस है 30,000 और ईएमआई पे करने के महीने है 12 महीने और इंटरेस्ट रेट है लगभग 18% पर ईयर। अब आपकी ईएमआई बनेगी करीब 2,750 रुपए। अब आपकी ईएमआई बनेगी करीब 2,750। 12 महीने में टोटल पेमेंट होता है 2,750 गुना 12 यानी कि 33,000 रुपए। मतलब मोबाइल 30,000 का, लेकिन आप दे रहे हो 33,000 रुपए। अब कोई बोलेगा अरे भाई 3,000 तो एक्स्ट्रा है और हमें कौन से पैसे तुरंत देने, हम तो मंथ में पे करेंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आपको बाकी के हिडन चार्जेस जो पता नहीं होते, जो आपको कोई नहीं बताता। अब ईएमआई सिर्फ इंटरेस्ट तक सीमित नहीं रहती, उसके ऊपर आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस भी देने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हिडन चार्ज है प्रोसेसिंग फी। 199, 299 या फिर 499 प्लस उस पर 18% जीएसटी भी देनी होती है। ये अमाउंट या तो पहले कट जाती है या फिर ईएमआई में जुड़ जाती है। दूसरा हिडन चार्ज है जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी लगता है, जो आपको साफ साफ कभी नहीं दिखता। तीसरा हिडन चार्ज है फोर्स क्लोजर चार्जेस। अगर आप सोचे चलो ईएमआई जल्दी बंद कर देते, तो बैंक बोलेगा सर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, और इसी तरह हिडन चार्जेस ऐड होते जाते हैं। अब आप कहोगे अजय भाई नो कॉस्ट ईएमआई भी तो होती है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई ही सबसे बड़ा झूठ है। तो चलिए इसे भी समझते हैं आखिर कैसे। एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है जीरो इंटरेस्ट ईएमआई। इंटरेस्ट आप नहीं देते, आपका डिस्काउंट देता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते। मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस है 30,000, कैश डिस्काउंट है 3,000 रुपये। अगर कैश में लेते तो फ़ोन मिलता 27,000 में, लेकिन ईएमआई में डिस्काउंट गायब और ईएमआई बन जाती है 30,000 रुपये की। मतलब इंटरेस्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप ही दे रहे हो। और एक चीज़ जिसे मिनिमम ड्यू यानी कि खतरनाक जाल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा लोगों को फंसाने जाने वाले ट्रैप की, जिसे कहा जाता है मिनिमम ड्यू। बैंक बहुत आराम से बोलता है सर मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, बाकी अगली सैलरी में देख लेंगे। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता है कि मिनिमम ड्यू का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 36% से 42% तक सालाना इंटरेस्ट, और वो भी डेली बेसिस पर कैलकुलेट होने वाला। मतलब हर गुजरते दिन के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है और पुरानी ईएमआई के ऊपर नई ईएमआई चढ़ती जाती है। यही वजह है कि मिनिमम ड्यू कोई राहत नहीं, धीरे धीरे फैलाने वाला फाइनेंशियल जहर है। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग यही आके फंस जाते, बिना जाने बिना समझे। अब बात करते हैं कि ईएमआई कैसे मिडिल क्लास लोगों को फंसा कर रख देती है। ईएमआई का असली नुकसान ये है कि ये आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देती है। सैलरी आते ही फोन ईएमआई, टीवी ईएमआई, बाइक ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स, और अंत में इस महीने एसआईपी बाद में कर लेंगे, और यही बाद में सालों तक चलता रहता है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है, क्या ईएमआई कभी सही भी हो सकती है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ईएमआई बुरी नहीं है, गलत ईएमआई बुरी है। ईएमआई तब सही है जब जीरो कॉस्ट ईएमआई हो, प्रोसेसिंग फी ना हो, टनर छोटा हो और इनकम भी स्टेबल हो। ईएमआई गलत है जब लाइफस्टाइल के लिए ली जाए, फोन, क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स, या फिर ऑलरेडी 2-3 ईएमआई चल रही हो। तो यही फर्क है सही और गलत ईएमआई में। प्रॉब्लम्स तो देख लिए, लेकिन अब ईएमआई ट्रैप से बाहर आने के सॉल्यूशंस के ऊपर आ जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन 1, ईएमआई प्लस ईएसआईपी रूल।
अगर 3000 EMI चल रही है तो 3000 की SIP भी चलनी चाहिए, क्योंकि EMI लाइबिलिटी है और SIP एसेट है। सॉल्यूशन 2, कैश डिले रूल। अगर कैश नहीं है तो 2 महीने रुक जाओ, जो चीज 2 महीने बाद भी चाहिए वही असली जरूरत है। सॉल्यूशन 3, EMI काउंट लिमिट। एक समय में 2 से ज्यादा EMI बिल्कुल मत रखो। सॉल्यूशन 4, मिनिमम ड्यू कभी मत भरो, हमेशा फुल पेमेंट या फिर EMI कन्वर्जन। ये कड़वा लग सकता है लेकिन सच है। अगर आप EMI के बिना कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, इसका मतलब आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बाकी देखिए, क्रेडिट कार्ड EMI सुविधा है, लेकिन सुविधा जब आदत बन जाए तो वही आदत आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देती है। EMI में जीने से बेहतर है थोड़ा रुककर कैश फ्लो बनाना। आज कंट्रोल सीख लिया तो कल पैसा आपके कंट्रोल में होगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपको EMI को नए तरीके से समझने में मदद की है, अगर एक भी गलत डिसीजन लेने से बचे हैं, तो इस वीडियो को आप तक सीमित मत रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ना यहाँ पे हाइप है या ना फेक मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ, रियल मनी और रियल सॉल्यूशंस की। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा संभालना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।